दोस्तों रिलायंस पावर की बात को स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ने के बाद फ्राइडे को यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन क्या रिलायंस पावर अपनी 25 की पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा? क्या स्टॉक आने वाले समय में अपनी जो प्राइस थी 2008 के पहले, क्या उस प्राइस तक पहुंच सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस पावर के अंदर की क्या मजबूती है और आगे आने वाले समय पावर सेक्टर में क्या संभावना और उसका क्या फायदा रिलायंस पावर को हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीटीएमएल की, तो टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक पेनी स्टॉक कंपनी जिसने लोगों को रातों रात अमीर बनाया। 1 रुपये का स्टॉक 300 तक चला गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय से स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास है। क्या आने वाले समय वैसा ही शानदार रिटर्न ये दे सकता है? तो यहाँ पे उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा, जिसको समझेंगे। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड की, तो विप्रो आखिरकार में उस प्राइस पे आ चुका है जहाँ पे इसने बायबैक ऑफर किया था। तो उस समय जब इसकी प्राइस 400 से नीचे थी, उस समय कंपनी ने 445 में बायबैक शेयर लाए थे और लोगों को लग रहा था कि इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन देख सकते हो प्राइस काफ़ी समय तक नीचे रही, लेकिन अब ये स्टॉक आखिर उस लेवल तक पहुंच चुका है। तो क्या इस समय हमें बोनस के बाद साथ विप्रो में निवेश करना चाहिए, क्योंकि विप्रो का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने वाली एक आईटी कंपनी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 23.45 पर रही, जहाँ पे 1.68% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के पहले स्टॉक 24.25 तक जाके आए। तो 25 की जो लेवल है उसको टच करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, बहुत जल्द उस लेवल को पहुंच जाएगा। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ रही है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी माला माल भी किया है, क्योंकि 1.40 के आसपास स्टॉक था 2020 में, यानी जिसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी वो इस समय 23 के आसपास। आप समझ ही सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है लाख रुपए का, वो 23 लाख तक बना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न तो इसने ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 11 दिसंबर को स्टॉक 24.50 के आसपास, जहाँ पे 2.3% की शानदार तेजी बनी। लेकिन 12 दिसंबर को आ गई जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक पहुंच गया 23.20 के आसपास, 5.3% की बड़ी गिरावट के साथ में। बात करें 13 दिसंबर की तो 23.80 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.6% की फिर से तेजी बनी। और 14 दिसंबर को स्टॉक 23.85 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। और 15 दिसंबर को स्टॉक में फिर से गिरावट आ गई और स्टॉक आ गया 23.60 के आसपास। तो लगातार ये 25 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी उस लेवल को पार कर सकता है और संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके पीछे वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी को मैच करने के लिए लगातार पावर को बढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी भी बढ़ी है, चाहे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो या फिर परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से हो। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है कि 8.9% इंक्रीज हुई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जो पीक डिमांड है वो 243 मेगावाट तक पहुँच गई है, जहाँ पे देखो 2014 में का टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 136 मेगावाट की थी, वो 2023 तक 243 मेगावाट तक पहुंच गई है। काफ़ी शानदार तरीके से वृद्धि हो रही है और ये इशारा है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में और संभावना पॉजिटिव बनेगी। जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से दौड़ रही है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें साबित कर रही है कि पावर सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि पावर सेक्टर के शेयर में निवेश करना चाहिए। तो रिलायंस पावर उसमें एक है जो आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे नवंबर के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो 3 बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो पे 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 573 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.17% की होल्डिंग ली है। दूसरे नाम पे है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, जिन्होंने 41.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.04% की होल्डिंग ली है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है, 13,427 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 0.06% की होल्डिंग है। और ये पहले से बना हुआ है, यानी HDFC बैंक ने निवेश को बनाए रखा काफ़ी समय से। वाकई में उनको भरोसा कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। अब हम चलते हैं TTML की तरफ। 90.80 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.04% की गिरावट देखने को मिली। अब आप ये देख सकते हो कि स्टॉक अभी फिलहाल 100 के नीचे दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस स्टॉक ने भी लोगों को रातों रात अमीर किया है। 1.85 के आसपास था 27 मार्च 2020 को स्टॉक, तो ये 300 तक पहुंच गया था। ज़बरदस्त तेजी बनाई। आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है।
7 जनवरी 2022 को ये 263 के आसपास था, यानी जो हाईएस्ट है प्राइस थी वो 300 के आसपास थी। लेकिन जैसे कि इसका जो कर्ज था, स्पेक्ट्रम का जो पैसा बकाया था सरकार को, उसके बदले में इन्होंने ऐलान किया कि वो सरकार को हिस्सेदारी देंगे और उसी ने यहाँ पे शेयर की प्राइस में गिरावट शुरू कर दी, स्टॉक काफ़ी नीचे आया। लेकिन उस फैसले को बाद में कंपनी ने बदल दिया और वैसे इसका जो भी कर्ज है उसकी गारंटी टाटा ग्रुप ने खुद ली हुई है, इस वजह से भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अब आप देख सकते हो इसका जो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, कंपनी स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है और देखिए इसके अलावा कंपनी कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, क्लाउड, सिक्योरिटी, आईओटी, मार्केटिंग सॉल्यूशन, इस तरह की हर सेवाएं प्रोवाइड करती है। अलग अलग कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप करके एक उम्दा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है और क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी, जहाँ पे आपको BFSI, IT, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टेलीकॉम, मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर, तो इस तरह के अलग अलग सेक्टर के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है और इंडिया की एक नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो आने वाले समय इसके कारोबार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। अब एक बार हम इसके वीकनेस और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जो 1.32% है, जहाँ पे लास्ट ईयर ये 1119 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जो 3% वृद्धि दिखा रहा है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 288 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 5.78% की वृद्धि देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 1144 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन अगला पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 5.97% की गिरावट देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 310 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 7.65% की गिरावट देखने को मिल रही है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक और निगेटिव पॉइंट वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो -15.25 है, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो -0.72 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है, ये बहुत बड़ी बात है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट न्यूट्रल है वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पर है, प्रमोटर की होल्डिंग जो 74.36% के आसपास है, अनचेंज है। अगला पॉइंट निगेटिव फिर से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.34 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर बिल्कुल जीरो, सारे के सारे शेयर प्रमोटर के पास है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको ये 6 दिखाई देंगे और अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो वो आपको 4 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, इसके अलावा एक न्यूट्रल पॉइंट भी है, तो कुल मिला के यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अब चलते हैं हम विप्रो लिमिटेड की तरफ। 445 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.62% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 449 तक भी स्टॉक पहुंचा है। अब पिछले एक महीने में इसने 12% की शानदार तेजी बताई। IT सेक्टर दौड़ रहा है और विप्रो भी अच्छा कमाल कर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि 22 जून 2023 में देखें तो कंपनी ने यहाँ पे बाईबैक का ऑफर लाया था, तो कंपनी 445 की शेयर प्राइस से बाईबैक लाई थी और उस समय प्राइस 400 से भी नीचे थी और आप समझ सकते उस वजह से बाईबैक में लोगों ने अच्छा बेनिफिट कमाया। लेकिन प्राइस काफ़ी समय नीचे रही, आखिरकार में इसने अपनी बाईबैक की जो प्राइस है उसको छू लिया और उससे उसको क्रॉस भी किया फ्राइडे को। ये अच्छी बात है और आने वाले समय डेफिनेटली आप एक शानदार तेजी बन सकती है। यहाँ पे अगर हम सितंबर मंथ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया बाईबैक के माध्यम से। पहले 72.91% थी जो बढ़ा के 72.93% कर लिया है। FIPI की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 6.32% होल्डिंग थी जो बढ़ा के सितंबर में 6.47% कर लिया। FI की संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 752 थी जो बढ़ के 755 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 2.29% होल्डिंग थी जो बढ़ के सितंबर में 2.79% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 28 म्यूचुअल फंड थे जो 29 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 16.15% थी जो बढ़ के 16.93% हो गई। तो FIDI म्यूचुअल फंड सब जम के खरीदारी करें, यह इशारा है कि आने वाले समय विप्रो कमाल करेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जम के इस समय विप्रो में खरीदारी करें। एक बार इसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 13.99% की वृद्धि देखने को मिली जो लास्ट ईयर 92,753 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 0.11% की गिरावट देखने को मिल रही है जो ईयर ऑन बेसिस पे 23,255 करोड़ रहा। एक पॉइंट फिर से निगेटिव है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 7.19% की गिरावट है जो लास्ट ईयर 11,350 करोड़ रहा। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 0.48% की गिरावट है जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,646 करोड़ रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव निगेटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 12.99% की गिरावट देखने को मिली है। तो इस मामले में प्रदर्शन खराब है, लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 20.04 है। तो सेक्टर का जो पी रेशियो वो 68.2 है, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ही शानदार, ये पॉजिटिव पॉइंट है।
अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0.19 है, लेस देन 1 है, तो ये भी एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो 14.61 है, तो एक प्राइस के अंदर नॉर्मल रेंज 10 से 20 की, ये भी एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट ही है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है। अगला पॉइंट एक और पॉजिटिव वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। और अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 18.97 है, हायर देन 1.5 है, तो ये भी पॉजिटिव है। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर 0 है। कुल मिला के अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वो पलड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट का भारी दिखाई देगा क्योंकि टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट है, और अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको मात्र 4 दिखाई देंगे। तो सबसे शानदार इसमें संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, और ऐसे में विप्रो में निवेश का ये अच्छा मौका है, दाव लगा सकते हैं। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार बोनस देने, तो यहाँ पे हम बात करें हैं अल्फा लॉजिक टेक की। 86.53 पर स्टॉक है जहाँ पे 2% की तेजी बनी। वैसे स्टॉक ने पिछले एक साल में 124% का शानदार रिटर्न दिया है, और अब कंपनी देने जा रही है बोनस, तो यहाँ पे 1:3 के रेशो में कंपनी बोनस देगी। एक्स बोनस डेट है 22/12/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 22/12/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको भी बोनस मिल सकता है, तो बिल्कुल इसमें दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी लगातार बोनस दे रही है। 2021 में, 22 में और 23 में हमने देखा है कि लगातार कंपनी बोनस दे रही है। यह एक IT कंपनी हर तरह की IT सर्विस प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो दाव इस समय लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।